हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एडुकेट स्टडी। और आज करने वाले हम लोग डेली वोकैब का जो सीरीज चल रहा है हमारा रेगुलर। अब बोलोगे कहाँ चल रहा है? तो गाइस हम लोग ए टू जेड स्टडी पे आपको देख रहा होगा कि ये वोकैब विद धीरा चैनल का लोगो है, उसका नाम है। क्यों? क्योंकि मैं ये सीरीज वोकैब विद धीरा चैनल पे रेगुलर करा रहा हूँ, बट आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को ये चीज पता नहीं है। इसके वजह से वो क्लास आज जो वोकैब विद धीरा पे देना था, मैं आज ए टू जेड स्टडी पे दे रहा हूँ। ठीक है, ये क्या चीज है वोकैब विद धीरा? तो वोकैब विद धीरा एक न्यू चैनल है, मतलब पुराना चैनल है, ज्यादा न्यू नहीं है। उसमें मैं इरेगुलरली देता था वीडियोस, बट अब रेगुलर कुछ दिन से वीडियो दे रहा हूँ आपकी कोस्ट गार्ड एग्जाम के लिए, एयरफोर्स के लिए, ठीक है, नेवी के लिए। तो उस चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और जाके अब रेगुलर वोकैबलरी उसी चैनल से करना। इस चैनल पे वोकैब मैं नहीं देता हूँ, बिकॉज ऑलरेडी इतनी क्लासेस इस पे आती रहती है। ठीक है, सो आपको उस पे जाके देखना होगा। इस वोकैब को हम लोग कंटिन्यू करेंगे, बट इसके पहले एक चीज ध्यान दो। आप एनडीए एग्जाम की अगर प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है, तो एक चीज आपके लिए है, अन अकेडमी पे बैचेस लॉन्च हो रही है एनडीए एग्जाम के लिए आपको। साथ में एयरफोर्स बैचेस लॉन्च हो रही है, तो इन सभी बैचेस के बारे में आपको बता दूं। अगर आप चाहते हो फाउंडेशन बैच में ज्वाइन करना, तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, अभी ये बैच जो है रन विजय कंप्लीटली ये एनडीए बैच के लिए है। ठीक है, ये 25 जनवरी से स्टार्ट हो रही है ये वाली बैच। इसके अलावा एयरफोर्स की भी बहुत सारी स्पेशल क्लासेस आपको फ्री में देखने के लिए मिल जाएगी। जरूरत नहीं कि हमेशा सब्सक्रिप्शन ही ले, बट आप चाहते हो लेना तो ले लो, क्योंकि वहां पे फाउंडेशन बैच की तरह सब्सक्रिप्शन में पढ़ाते हैं वो लोग, बिल्कुल भी बढ़िया से। जो टीचर्स हैं अपने सभी बढ़िया से पढ़ाते हैं। ठीक है, एनडीए के लिए जो है लगभग 200 से ज्यादा बच्चों ने पिछली बार रिटन एग्जाम को क्लियर किया था। ओके, इसके अलावा एक और क्लास है भाई, कौन सी है वो है वायु। ये एयरफोर्स एक्स वाई की बैचेस है। ठीक है, जो कि आपके टीचर्स दिख रहे हैं, ये 26 जनवरी से स्टार्ट होगी। और इसका अगर सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा इन दोनों बैचेस की, तो आप जाके ले सकते हो। और रेफरल कोड यूज कर लेना अपने भाई की ए टू जेड स्टडी। ठीक है, यहाँ से आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा, चाहे किसी भी बैच में आप एनरोलमेंट लेना चाहते हो। अब बोलोगे ये कौन सी नई सी चीज दिखा रहे हो भाई, 10% डिस्काउंट? देखो, ये जो फी है ना, कुछ इस तरीके से है, 1 मंथ की, 3 मंथ की, 6 मंथ की, 12 मंथ की। तो एटलीस्ट आप 6 मंथ की लोगे ही कम से कम। ठीक है, तो इसमें या फिर 12 मंथ की आप लेते हो तो आपको 6,400 या फिर 8,000 पे करने पड़ेंगे। बट देखो नीचे क्या हैव अ रेफरल कोड। तो अगर आपके पास रेफरल कोड है तो आपको फी में डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, नहीं है तो आपको इतना ज्यादा पैसा देना पड़ेगा, बट आपके पास तो रेफरल कोड है आपके भाई की, तो आपको ए टू जेड स्टडी यूज करना है। ठीक है, ए टू जेड स्टडी यूज कर लेनी है। बाकी देखो सारे जो है रेफरल कोड में आपको मैं मतलब रेफरल कोड देने से क्या हुआ, सारे फी में देखो डिडक्शन मिल गया आपको, मतलब वो बोले तो ऑफ हो गया। ठीक है ना, 10% का डिस्काउंट मिल गया। जैसे 12 मंथ का था, देखो 8,000 सीधे 7200 का हो गया। इस तरीके से आप बैचेस को ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, चलो अब चलते हो अपनी क्लासेस पे और करते हैं आज का जो है आज का जो है वोकैब हमारा। ठीक है, आज जो है हमारे पास क्या था भाई, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन 15 करने थे हमें, और हम रेगुलर उस पे करते हैं, सिनोनिम्स एंटोनिम्स से अभी सभी ये सभी चीजें। ठीक है, तो चलो ये जो है फर्स्ट क्वेश्चन आज का हमें, देखो 15 क्वेश्चन है, लास्ट में बताना है कि 15 में से पहले से कितने आपको ऑलरेडी आपके लिए नोन थे। ठीक है, और अननोन कितने थे जिसको आप नहीं जानते थे पहले से। ये दोनों चीजों को कमेंट करके लास्ट में बताना। देखो फर्स्ट है हमारे पास समथिंग दैट कैन बी हियर्ड, मतलब हियर्ड मतलब जो चीज सुनाई दे। ठीक है ना, इस चीज को आप सुन सकते हो उसको क्या बोलोगे बताओ? ऑडियो विजिबल होते हैं, ऑडिएबल। ठीक है, ऑडिएबल का मतलब क्या होता है भैया? जो चीज सुनने के लायक हो, जो चीज लायक मतलब भले वो कैसी भी बात हो, जो चीज सुनाई दे दे, जिसको आप इजिली सुन सकते हो, उसको बोलते हैं ऑडिबल। ठीक है, कभी कभार होता है ना क्या, लोग कुछ कुछ आते हैं जो चीज सुना ही नहीं देता है, वो ऑडिबल नहीं होता है। जो चीज सुनाई दे रहा है, जैसे मैं बोल रहा हूँ आप सुन रहे हो, उसको बोलते हैं ऑडिबल। ठीक है, अ नेम अडॉप्टेड बाय एन ऑथर इन हिज राइटिंग्स। इसका मतलब क्या हुआ? एडॉप्ट का मतलब क्या होता है ये बताओ? ADOPT, एडॉप्ट। एडॉप्ट का मतलब होता है पहला गोद लेना, ठीक है, या फिर अपना लेना। ठीक है, अपना लेना, ये दोनों मतलब होता है एडॉप्ट का। वही चीज है अनेम एडॉप्टेड, एक नाम ऐसा जिसको एक ऑथर ने, एक राइटर ने अपना लिया, मतलब लेखक ने नाम को अपना लिया इन हिज राइटिंग्स। जो वो लिख रहा है लेखक, उसमें एक नाम ले लिया। जैसे कि स्टोरी लिख रहा है कोई लेखक मान लो, उसमें कोई नाम को, उसने फेक नाम को यूज कर दिया। ठीक है, उस नाम को क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं सीडोनिम। ठीक है, छंद नाम बोलते हैं उसको। मतलब सीडोनिम का मतलब होता है, देखो पी से स्टार्ट होता है सीडोनिम, यहाँ पे पी साइलेंट होता है। ठीक है, तो सीडोनिम का मतलब क्या हुआ भैया? छंद नाम। ठीक है, मतलब इसका मतलब क्या हो गया कि एक ऐसा नाम जो रियल नहीं है, बस लिया गया है उसको। तो यहाँ पे निकनेम कहना बिल्कुल भी गलत है। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग सीडोनिम। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है हमारे पास। बोलता है स्टडी ऑफ बर्ड्स। चिड़िया लोगों को जो, मतलब चिड़िया लोगों के बारे में जो हम पढ़ते हैं ना, उनकी स्टडी करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? स्टडी ऑफ बर्ड्स। उसको बोलते हैं हम लोग
ये ऑर्निथोलॉजी, ठीक है। ऑर्निथोलॉजी का मतलब क्या होता है, पक्षियों का अध्ययन, ठीक है। तो ये इजी था, मुझे नहीं लगता कि रिपीट करना चाहिए। अभी 4 नंबर पे देखो, अ प्लेस दैट प्रोवाइड्स रिफ्यूज, रिफ्यूजी, ठीक है। रिफ्यूजी का मतलब क्या होता है, शरणार्थी, शरणार्थी, ठीक है। क्या से लिखते हैं, शरणार्थी, ठीक है, शरणार्थी। जो चीज शरण में आया होता है, जैसे बहुत सारे क्या हुए थे, जब इंडिया पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था, ठीक है, इंडिया पाक का बंटवारा हुआ था, तो पाकिस्तान से भाग के लोग जब इंडिया में आए थे, क्योंकि वहां पे जो भी हो रहा था, तो हम लोगों ने शरण दिया उनको। तो पहले हम कहाँ लेके उनको शेल्टर में रखे, जहाँ पे शरण दिया जाता है, शरण स्थल, जहाँ पे शेल्टर में क्या होता था भाई, शरण दिया जाता है उनको, ठीक है, वही चीज है। जहाँ पे दूसरे देश से आए हुए लोगों को या फिर रिफ्यूजीज को क्या देते हैं हम लोग, शरण देते हैं, रहने के लिए स्थान देते हैं, उसको लोग शेल्टर बोलते हैं, ठीक है। चलो, और एक वर्ड है यहाँ पे एजिलम, तो ये एजिलम तो आंसर नहीं होगा, एजिलम इसका आंसर नहीं होगा, ठीक है ना। एजिलम का अर्थ कुछ और होता है। क्या होता है, तो मतलब एक तरीके से इसको पागल खाना भी बोलते हैं हम लोग, पागल खाना। चलो, नेक्स्ट है हमारे पास, अ चाइल्ड बॉर्न आफ्टर डेथ ऑफ हिज फादर, एक ऐसा बच्चा जो अपने फादर के डेथ के बाद जन्म लेता है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ लोग बोलेंगे ना कि फादर के डेथ के बाद जन्म लिया तो वो क्या हो गया भाई, वो यहाँ पे ऑर्फन हो गया। नहीं, ऑर्फन अलग चीज है, पोस्थुमस अलग चीज है। अब मैं अलग बोल रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं सोचना कि मैं बताऊंगा नहीं, आपको बता रहा हूँ दोनों क्या है। पोस्थुमस का मतलब क्या हुआ, एक ऐसा बच्चा जिसके जन्म लेने से पहले क्या हुआ, उसके जन्म लेने से पहले उसके फादर डेथ कर गए, ठीक है। जैसे आफ्टर डेथ ऑफ हिज फादर, मतलब उसके फादर जो है पहले डेथ कर चुके हैं और वो बाद में जन्म ले रहा है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, पोस्टुमस, ठीक है। और ये क्या राइट आंसर तुम्हारा वही हो जाएगा, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, पोस्टुमस। और ये ऑर्फन का मतलब क्या होता है, ऑर्फन का मतलब होता है ये, जैसे जिसके माँ बाप दोनों हो, जिसके माता पिता दोनों है, उसका बच्चा भी है, ठीक है। बट ये तीनों साथ में रह रहे हो और फिर बाद में किसी एक की डेथ हो गई, ठीक है, या फिर दोनों डेथ कर गए, तो वो बच्चा का कोई नहीं बच गया, ठीक है, वो अब ऑर्फन हो गया, वो अनाथ हो गया, ठीक है। मतलब वो बच्चा ऑलरेडी पहले से है और उसके माँ बाप भी है, और बच्चे के जन्म के बाद उनके माँ बाप मरे हो, तो उस बच्चे को हम अनाथ बोलते हैं। बट उस बच्चे के क्या होता है, उस बच्चे के क्या होता है, जन्म के पहले ही उसके फादर मर गए हो, तो उसको पोस्टुमस कहते हैं। ये चीज क्लियर कर लेना, ठीक है ना। चलो, अभी देखो, द अब्सेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, ठीक है। अब्सेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर का मतलब क्या हुआ, अब्सेंस मतलब अब्सेंट एक वर्ड पढ़ा होगा अपने क्लास में, प्रेजेंट का उल्टा एब्सेंट होता है। एब्सेंट का मतलब अनुपस्थित होना। अब्सेंस का भी मतलब होता है जहां पे जो चीज ना हो, क्या ना हो, लॉ एंड ऑर्डर, मतलब वहां पे नियम और कानून ना हो, जहां पे नियम और कानून नहीं है उसको क्या कहते हैं हम लोग, एनार्की कहते हैं, अराजकता, ठीक है, अराजकता, इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं अराजकता, ठीक है, एनर्जी। अभी देखो क्वेश्चन नंबर 7 है, अ प्लेस वेयर बीज आर केप्ट इन कॉल्ड, केप्ट इन कॉल्ड, ठीक है। ये चीज मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पे, मुझे अभी एक चीज दिमाग में आ रहा है, अ प्लेस दैट प्रोवाइड रिफ्यूज, ठीक है। इसका तो शेल्टर मैंने आपको आंसर कर दिया। जब एजिलम और शेल्टर दोनों दे दे तो आप शेल्टर आंसर करना, जब शेल्टर ऑप्शन में ना देना तो एजिलम आप आंसर कर सकते हो। क्यों, क्योंकि एजिलम जो है, एजिलम जो है एक तरीके का पागल खाना भी होता है। इसका मतलब पागल खाना, आप जाके नेट पे चेक कर लेना, डिक्शनरी वगैरह कहीं भी, पागल खाना भी की तरह यूज करते हैं, और इसको हम लोग शरण या फिर शरण स्थल की तरह भी यूज करते हैं, जो कि शेल्टर के लिए जिस तरीके से हमने यूज किया वैसे एजिलम को भी यूज कर देते हैं। फ्यूचर कभी मान लो एग्जाम में आपको शेल्टर ऑप्शन में ही ना दे तो आप एजिलम कर दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, वो भी सही माना जाता है, माना किया जाता है आपका वही बचा ही उसमें। बट जब दोनों होना तो उस कंडीशन में आपको शेल्टर आंसर करना चाहिए। चलो, बहुत बार एग्जाम में ऐसा दे दिया था, इसको मैंने आपको क्लियर कर दिया वो डाउट। अभी देखो, अपने बीज आर केप्ट इन मतलब मछलियां जहाँ पे रखी जाती हो वो क्या कहते हैं, उसको हम लोग एपियरी कहते हैं, ठीक है, एपियरी, मतलब जहाँ पे बीज मछलियों को रखा जाता है वो क्या बोलते हैं हम लोग, एपियरी, ठीक है। चलो, अभी ये क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास, रिलीजियस डिस्कोर्स, ठीक है। डिस्कोर्स क्या होता है भाई, डिस्कस, ये डिस्कस नहीं है, डिस्कोर्स है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, ये हम लोग महात्मा लोग क्या देते हैं, प्रवचन देते हैं, ठीक है, प्रवचन देते हैं, ठीक है। डिस्कस अलग चीज हो गया, डिस्कस अलग है, ये वर्ड जो है अलग चीज हो गया, ठीक है। डिस्कस का मतलब होता है अपने में बात करना, अपने जरा करना, और ये प्रवचन देना अलग हो गया, बस वो देंगे बोलेंगे और बाकी लोग सुनेंगे, ठीक है। उसको हम लोग सरमॉन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सरमॉन, ठीक है। तो रिलीजियस डिस्कोर्स मतलब जो धार्मिक वचन प्रवचन जहाँ पे चल रहा है उसको क्या बोलोगे आप लोग, सरमॉन बोलोगे। नेक्स्ट देखो क्या हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 9 है, पार्ट ऑफ अ कंट्री बिहाइंड द कोस्ट और अ रिवर फ्रंट, ठीक है। एक मान लो कंट्री है, इंडिया है, ठीक है,
कोई कंट्री वाले अब बोल रहे हैं बिहाइंड द इसका एक ऐसा पार्ट बिहाइंड द और मतलब क्या होता है पता है आपको किनारा होता है और रिवर्स बैंक मतलब नदी के किनारे बैंक के किनारे या फिर उसके किनारे का जो जगह हो गया उसको उसके पीछे का जो जगह हो गया उस कंट्री को क्या कहते हैं आप देखो दिमाग में लगाने वर्ड है हमारे पास हिंटरलैंड हिंटरलैंड का मतलब होता है आंतरिक स्थल ठीक है आंतरिक हिस्सा और देश का आंतरिक हिस्सा है वो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना आगे का पीछे का बस उस कंट्री का है उस देश के अंदर बात की जाती है तो आंतरिक हिस्सा हो गया उसका ऑप्शन नंबर सी अभी देखो लास्ट ये क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास स्टडी ऑफ द इवोल्यूशन ऑफ मैन एज एनिमल ठीक है मतलब मैन एज एन एनिमल जब इंसान क्या था भाई इवोल्यूशन का मतलब होता है जब इंसानों के बारे में हम पढ़ते हैं कि वो कैसे इंसानों की क्रांति आई कैसे प्राणी बना एक तरीके से जानवर से ठीक है अगर इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं तो एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं क्या कहते हैं हम लोग एंथ्रोपोलॉजी ठीक है ना मानव विज्ञान ठीक है अभी देखो अ पर्सन हु स्पीक्स मैनी लैंग्वेज यहाँ पे समझना क्या दिया हुआ है एक ऐसा इंसान जो बहुत सारी भाषाओं को बोल सकता है उसको पॉलीग्लॉट कहते हैं और एक ऐसा इंसान इसका राइट आंसर सी है और एक ऐसा इंसान जो बहुत सारी विदेशी भाषाओं को बोल सकता है उसको हम लोग लिंग्विस्ट कहते हैं और एक ऐसा इंसान जो दो लैंग्वेजेस को बोल सकता है उसको बाइलिंगुअल कहते हैं और एक ऐसा इंसान जो सिर्फ एक लैंग्वेज बोलता है उसको हम लोग मोनोलिंगुअल कहते हैं ठीक है अभी क्या बोला मैंने एक ऐसा इंसान जो सिर्फ बहुत सारी भाषाओं को बोल सकता है जैसे हमारे इंडिया में बहुत सारी भाषा है वो सिर्फ इंडिया की बहुत सारी भाषाओं को बोल सकता है उसको तो पॉलीग्लॉट कहेंगे अगर वो इंडिया के बाहर ही बहुत सारे विदेशी भाषाओं को ज्ञान रखता है तो उसको लिंग्विस्ट कहेंगे और जो सिर्फ एक भाषा का ज्ञान रखे उसको मोनोलिंगुअल और जो सिर्फ दो भाषा का ज्ञान रखे उसे सिर्फ बाइलिंगुअल ठीक है तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा पॉलीग्लॉट होगा याद रखना क्योंकि ये फॉरेन लैंग्वेज की बात नहीं की जा रही है अभी देखो 12 में है क्वेश्चन नंबर वन हु डज नॉट बिलीव इन एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड एग्जिस्टेंस मतलब अस्तित्व उपस्थिति जो भगवान की उपस्थिति पे अस्तित्व पे विश्वास नहीं करता उसको क्या कहते हैं हम लोग बताओ एथिस्ट ठीक है क्या बोलते हो आप लोग भगवान पे जो विश्वास नहीं करता है ठीक है वो ठीक है नास्तिक बोलते हैं हिंदी में इसको ठीक है नास्तिक अभी एग्जैक्टली याद आया मुझे क्वेश्चन नंबर 13 देखो क्या बोलते हैं अ डिजीज ऑफ माइंड ठीक है एक बीमारी है दिमाग की काउजिंग एन अनकंट्रोलेबल डिजायर टू स्टील मतलब अपने दिमाग पे हम लोग काबू नहीं कर पा रहे वो बीमारी टाइप का हो गया कि कुछ भी दिखता है उसको चुरा लो ठीक है चोरी करने की लत लग जाए बीमारी लग जाए उसको हम लोग क्लेप्टोमानिया कहते हैं ठीक है क्लेप्टोमानिया अभी वन हु सैक्रिफाइसेस हिज लाइफ फॉर अ काउ अब जाहिर सी बात है कि अपनी किसी कारण अपनी लाइफ को सैक्रिफाइस कौन कर रहे हैं भाई वो मार्टियर है शहीद है ठीक है तो इंसान जो यहाँ पे काउज है तो मतलब इसका मतलब ये नहीं पर्सनल मैटर के बारे में कर रहा है आप जब भी ऐसा दे एग्जाम में समझना वो कहीं ना कहीं सोल्जर्स को डिनोट कर रहा है इंडिकेट कर रहा है सोल्जर्स की तरफ तो वो शहीद कहे जाते हैं ठीक है तो मार्टियर हो गए क्योंकि वो अपने लाइफ को सैक्रिफाइस कर दिए तो वो क्या हो गए शहीद हो जाते हैं ठीक है क्वेश्चन नंबर 15 अ पर्सन हु ब्रिंग्स गुड्स गुड्स का मतलब सामान ठीक है इलीगली इनटू द कंट्री मतलब एक इंसान जो है सामान को लाता है इलीगल तरीके से अवैध तरीके से इलीगल का मतलब अवैध या फिर गैर कानूनी तरीके से ठीक है सामान को एक देश से दूसरे देश में ले आता है या फिर ले जाता है कुछ भी करता है इलीगल तरीके से उसको स्मगलर कहते हैं ठीक है ना आपने मूवी वगैरह में सुना होगा आपको याद हो जाएगा स्मगलर कहते हैं ठीक है ना एक्सपोर्टर का मतलब चलो है ठीक है एक्सपोर्ट कर रहा है ले आ रहा ले जा रहा है चलो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम तो वो लीगल तरीके से बट स्मगलर अवैध तरीके से इलीगल तरीके से ठीक है ना चलो ये इम्पोर्टर एक्सपोर्टर ये अलग चीज हो गया आयात निर्यात करना वो तो लीगल तरीके से लाएगा भाई बिजनेस कर रहा है बट स्मगलिंग करने वाला काम अवैध तरीके से होगा ठीक है आज में 15 क्वेश्चन खत्म आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा मैंने बिल्कुल एक्सप्लेन कर करके बताया बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करना बाकी चैनल को भी जाके सब्सक्राइब कर लेना ठीक है चलो